के 7 बरस बीत गए, बल्दियाती रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजिबात की अदायगी का ऊंट किसी करवट ना बैठ सका। सौदाकार सज्जन यूनियन के सरबराह जुल्फकार शाह ने एक बार फिर एहतजाज और अदालती कार्रवाई की धमकी दे दी। मजीद बताएंगे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, 2017 से अब तक जो है 9,500 मुलाजमीन का मामला था। उनको KMC के और DMCs के और टाउन्स के जो रिटायर्ड मुलाजमीन थे उनके वाजिबात की अदायगी नहीं हो सकी थी। 12.5 अरब रुपए के वाजिबात जो है इसका हजम हो चुका है, लेकिन उसके बाद नई उफ्ताद जो है वो उन पर यह पड़ी कि अक्टूबर 2023 से रिटायर्ड मुलाजमीन के केसेस KMC इंतजामिया ने लेना बंद कर दिए। सज्जन यूनियन के सरबराह जुल्फकार शाह हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। शाह साहब बताइएगा, ये मामला तो रोज़ बरोज़ गंभीर होता जा रहा है, हल किस तरह होगा? पहले ही देखिए, मार्च 2017 से लेकर अभी तक के जो रिटायर्ड मुलाजिम हैं KMC के और DMCs के, उनके वाजिबात जो थे आपने जैसा कि बताया कि 12 अरब से ऊपर हो गए थे। उसके अलावा इनकी 2019 और 20 का जो इजाफा है इनको वो भी नहीं मिला। अब उसके बाद सोने पे सुहागा ये हुआ कि अक्टूबर 2023 में मेयर कराची ने एक लेटर निकाला कि हम जो है आज के बाद जो है किसी भी TMCs के रिटायर वफात याफ्ता मुलाजिम का केस KMC नहीं लेगी, नहीं पेंशन देगी, ना ग्रेजुएटी देगी, ना फंड देगी। हम ये समझते हैं कि चूँकि एक से दूसरा महीना ही हुआ है, इस सिलसिले में हम मेयर साहब से मिलेंगे भी और तमाम लोगों का मुतालबा भी यही है, मुलाजमीन का भी वही है, रिटायर मुलाजमीन का भी यही है कि उनके वाजिबात जो है वक्त पर अदा किए जाएँ। 30 सितंबर को मुलतवी शुदा इजलास है। देखिए, हमेशा से ये अब मामूल रह चुका है, तकरीबन चौथा पाँचवा इजलास है, तो वो कम से कम KMC कौंसल के मेम्बरान को ये बार करते हैं पेंशनर कि हमने इस शहर की 40 साल 42 साल खिदमत की है, तो हमें इसका सिला ये मिला है कि आज हम कौंसल के बाहर बैठ के सिर्फ एहतजाज कर रहे हैं और हमें हमारा हक नहीं मिल रहा। KMC हो या टाउन हुकूमतें हों, ये मामला जो है 2017 से जो है वो इल्तवा का शिकार है और इनमें से बेशतर मुलाजमीन अपने वाजिबात वसूल करने के इंतज़ार में जो है इस दुनिया से जा चुके हैं। फौरी तौर पर मुतालबा किया जा रहा है कि इनके जो पेंशनर्स के वाजिबात हैं इसको फिलफौर अदा किया जाए। जी, शहर से तजावुज़ात के खात्मे के लिए बल्दिया उस्मा कराची मुतहरिक महकमा एंटी इंक्रोचमेंट ने किमाड़ी का रुख कर लिया। सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट अम्मार खान कहते हैं कि ज़िला शर्की और ज़िला वस्ती में तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। नाइट ऑपरेशन का भी आगाज़ कर दिया गया है। शुएब मुख्तार उनके साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तजावजात के खिलाफ कार्रवाइयाँ जो है रोजाना की बुनियादों पर जारी हैं। जिला शर्की और जिला वस्ती में रोजाना ऑपरेशन जो है वो किए जा रहे हैं, तजावजात का खात्मा किया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं एंटी इंक्रोचमेंट के सीनियर डायरेक्टर अम्मार खान, हम इनसे बात करेंगे। किमाड़ी का प्लान है, किमाड़ी को हमारा ग्रैंड ऑपरेशन जो नाइट स्टार्ट चल रहा है, नाइट में हो रहा है, नाइट सिटिंग सारी हम क्लियर कर रहे हैं। फिर हमारा किमाड़ी का जो स्टार्ट हुआ है, हमने नाइट और डे दोनों अलग टीम्स जो तश्कील दी हैं, आपको उसका भी पता है। रिसेंटली आपको पता है हम किसी भी किस्म की इंक्रोचमेंट के खिलाफ हैं। रिसेंटली आपने कवर भी किया हमारा जो एक UC में पार्क जिसको कैटल फार्म में इन्होंने तब्दील करा हुआ था और उसके अंदर कैटल रखी हुई थी, हमने उसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लिया, सारे कैटल वहाँ से क्लियर कराई है। हमें वहाँ बहुत रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आप लोगों का साथ था तो वो कवर हो गया। कल जो था उस पर तो अमले के साथ हमारी रेंजर्स ने भी बहुत सपोर्ट करी है, जो UC पार्क वाले में रेंजर्स की भी बहुत सपोर्ट रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी सपोर्ट मिल रही है, जिसकी वजह से कार्रवाई हो रही है और वो नज़र आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिल्कुल, इनका यही कहना था, मुख्तलिफ इलाकों में तजावजात के खिलाफ जो है कार्रवाइयाँ जारी हैं। ज़िला इंतजामिया और पुलिस का भी ताउन हासिल किया जा रहा है। इस शहर से तजावजात के खात्मे के लिए हर मुमकिन इकदामात उठाएंगे। जी, इलाकाई मसाइल की ही बात करेंगे। नाकारा सिविल सिस्टम के बायस महमूदाबाद की सड़क तबाही के दहाने पर पहुंच गई। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढों और धूल मट्टी से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। इलाका मकीन कहते हैं कि एक अरसे से सूरत हाल ख़राब है, लेकिन कोई तवज्जो नहीं देता। बात करेंगे सैयद नुमान गुल से, बताइएगा। जी हाँ बिल्कुल, हुकूमतें बदलती रही, निज़ाम बदलते रहे, लेकिन महमूदाबाद की सड़क की हालत नहीं बदल सकी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बलोच कॉलोनी रोड से महमूदाबाद को आने वाली सड़क पर, और मेरे कैमरामैन आपको दिखा सके तो धूल मिट्टी इसके अलावा गड्ढे इस सड़क पर मौजूद हैं, जिसकी वजह से मुसाफिरों को, अहले इलाका को, रिहायशियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहरी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सर बताइएगा ज़रा, क्या कहेंगे, गड्ढे मौजूद है, धूल मिट्टी है, क्या कहेंगे, क्या सूरत हाल क्या है? सूरत हाल तो आपके सामने ही है। मिट्टी इतनी है इसका वो मतलब है कि ठीक ठाक मतलब सुबह निकलता है और शाम को उसका जो है ना वो हालत ख़राब होती है मिट्टी से,
और जाम खड्डे जो हैं वो तो सामने ही सामने नज़र आते हैं। तो इतनी बड़ी आबादी है इसका रोड यार बस। भाई क्या कहेंगे, कब से सूरत हाल है यहाँ की? ये सूरत हाल वक्त से चली आ रही है, मतलब कि जब बारिश होने स्टार्ट होती है ना, बारिशों से पहले क्या करते हैं, रोड बना देते हैं हल्का हल्का, ऊपर ऊपर मट्टी डाल देते हैं। आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए हमने रोड बना दिया है। उसके बाद जब बारिश होती है, रोड पानी भर जाता है, रोडों के ऊपर खड्डे, मुश्किलात ये होती है कि खड्डों में बाइक जाती है ना, लोगों के नमाज वाले कपड़े ख़राब होते हैं, लोग जो ड्यूटियों पे जा रहे होते हैं वो बेचारे घर वापस जा रहे होते हैं। ठीक है, यकीन तौर पर शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है महमूदाबाद की सड़क पर, क्योंकि सालों से सड़क की यही हालत है कि जब जो है वो यहाँ पर रोड कारपेटिंग तो कर दी जाती है, नाकारा सीवरेज सिस्टम या पानी की जो सप्लाई लाइन यहाँ पर लीक है उसे दुरुस्त नहीं किया जाता, जिसकी वजह से जो बनाई जाने वाली सड़क है वो दोबारा से खस्ता हाल हो जाती है। जी, कोरंगी 4 नंबर ज़मान टाउन गैस मसाइल से मुतासिर है। इलाके में घरेलू और कमर्शियल सार्फिन LPG सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। बात करेंगे वसीम इफ्तिखार से, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची में अगर गैस मसाइल के हवाले से बात करें तो कराची के मुख्तलिफ इलाकों से शहरियों की जानिब से गैस मसाइल की शिकायत मामूल बन चुकी है। मैं इस वक्त कोरंगी ज़मान टाउन में मौजूद हूँ और कोरंगी ज़मान टाउन 4 नंबर का जो इलाका है, यहाँ पर भी गैस मसाइल की वजह से जो इलाका मकीन है, दुकानदार हैं, वो ना सिर्फ शदीद परेशान है बल्कि घरेलू और जो कमर्शियल सरगर्मियाँ हैं वो भी मुतासर हो रही हैं। कमर्शियल सरगर्मियों को बिलखुसूस जो पकवान सेंटर के मालिकान हैं उनको अपनी पकवान सेंटर की सरगर्मियाँ चलाने के लिए इन गैस सिलेंडर्स का सहारा लेना पड़ता है। इसी के साथ साथ रोज़ाना की बुनियादों पर इन गैस सिलेंडर को भरवाना पड़ता है, चाहे घरेलू सार्फिन हो, कमर्शियल सार्फिन हो। और ना सिर्फ गैस के बिल भारी भरकम मारे हैं तो वहीं गैस सिलेंडर के इस्तेमाल ने भी इनके अखराजात बढ़ा दिए हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इस इलाके के मकीन, इनसे जानते हैं कि इस इलाके में कब से गैस मसाइल हैं और कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और जो होशरुबा गैस के बिल आ रहे हैं उसके हवाले से कितनी मुश्किलात हैं। भाई गैस के बिल तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, गैस नहीं आ रही यहाँ पे। गैस तो ऐसा है, खाली बिल ही आता है पूरे महीने के अंदर, सिलेंडर भरवाओ, ये करो, घर के भी यही मसले मसाइल। अब करें तो क्या करें, किसके पास जाएं? यहाँ कोई है ही नहीं, हुकूमत का नाम ही नहीं है, खाली टीवीओं पे आ रही है हुकूमत। अच्छा, सुई गैस के दफातर आप जब शिकायत के लिए जाते हैं तो वहाँ पर सुनवाई होती है, नहीं होती है? वहाँ से क्या आपको रद्द? भाई गाड़ी भेज देंगे, चेक होगा, बस ये होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। आज बिल्कुल यह इलाका मकीन, इनका कहना है कि गैस के भारी भरकम बिलों ने इनकी कमर तोड़ दी है। दूसरी जानिब जब गैस की बंदिश की सूरत सामने आती है तो उसकी वजह से शदीद ज़हनी अजियत से दुचार होना पड़ता है, ना सिर्फ जो दुकानदार हैं या फिर कमर्शियल सरगर्मी चलाने वाले जो सार्फिन हैं या फिर घरेलू सार्फिन हैं, शदीद अजियत से दुचार होते हैं जब गैस के मसाइल दरपेश होते हैं। लकड़ियाँ इस्तेमाल करनी पड़ती है, LPG सिलेंडर इस्तेमाल करना पड़ता है। इस वक्त मेरे साथ और भी मौजूद हैं। आप भी बताएँ कि गैस के मसाइल कब से हैं और किस तरीके से ख़वातीन खाना पकाना करती हैं? तकरीबन सर 5 साल तो हो गए हैं अमूमन हमारे कराची के अंदर, कोरंगी में ख़ास तौर पे। कोरंगी 4 से लेके कोरंगी 1.5 नंबर तक जो है गैस अवेलेबल है ही नहीं सर, है ही नहीं। और आती है तो इस तरह आती है, बाज़ लोग, अभी मैं सिलेंडर घर का लेके आ रहा हूँ सर, 5 मिनट भी नहीं हुए घर का लेके आए हुए, और ये देखें ये आलम है हमारे घर का, ये आलम है। और भी लोगों से बात करते हैं। आप सिलेंडर भरवाने जा रहे हैं तो ये घरेलू सिलेंडर है और रोज़ाना कितने ये सिलेंडर भरवाते हैं? 250 रुपये का 1 किलो गैस डलवाते हैं रोज़ का। तो ये क्या वजूहत है, कब से गैस नहीं आ रही? गैस नहीं आ रहा है यहाँ पे, गैस आते एकदम कम हो जाता है, मशीनें लगी हुई हैं सबों के घरों में, जिनके घर जिसकी वसाइल नहीं है तो बगैर गैस के ही चलाएगा ना। फिर रोज़ाना सिलेंडर को भरवा, रोज़ाना डलवाना पड़ता है। हाँ आज बिल्कुल ये है मकीन, आपने ख़ुद भी देख सकते हैं हमारे नाज़रीन के ये कोरंगी के मकीन है जिनका अब काम ये रह गया है कि उनको LPG सिलेंडर इस्तेमाल करना पड़ता है, भरवाना पड़ता है ताकि घर में खाना पकाना कर सकें। इसकी वजह से इनके अखराजात बढ़ गए। इलाका मकीनों का मुतालबा है कि फ़ौरी तौर पर गैस मसाइल को हल किया जाए ताकि इनकी मुश्किलात कम हो सकें। जी। और नाजरीन, कराची के इतवार बाज़ारों में बचत सिर्फ नाम की रह गई। अशिया ज़रूरिया की कीमतें शहरियों की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो गईं। शहरी कहते हैं कि इतवार बाज़ार में आम मार्केट से महंगी अशिया फ़रोख्त हो रही हैं। मज़ीद जानेंगे अक्सा शेख से। जी आज हम इस वक्त मौजूद हैं डिफेंस के बसंडे बाज़ार में, और जैसे कि लोग बाहर शॉपिंग करते हैं तो लोग इतवार के दिन का भी इंतज़ार करते हैं कि हम इतवार के दिन जाएं कि बचत बाज़ार है, कोई बाहर की निस्बत हमें यहाँ पर कम रेट के अंदर चीज़ें मिल जाएं। लेकिन यहाँ पे वाकई में कम रेट में चीज़ें हैं या नहीं है, ये एक शहरी हमारे साथ मौजूद है। आप यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए आई हैं, आपने क्या क्या ख़रीदारी की है? अगर आप लोकल मार्केट के रेट्स में देखेंगे, अगर हम वेजी पर जाते हैं, वेजिटेबल्स के ऊपर जाते हैं तो यहाँ कॉस्टें मिलती हैं इवन और अदरवाइज़ हर मार्केट से।
हाँ, जैसे ये लूज़ प्लेट्स या लूज़ जो आर्टिकल्स मिल रहे होते हैं हमें, ये जो डिनर सेट्स वगैरह, मैं आई थी बेसिकली मेरे कुछ आर्टिकल्स मिस हो गए थे, मैं वो लेने के लिए आई थी। गरीब दोस्त हमने बचत बाजार लगाया है, तो ये ऐसा है? इंतज़ामिया कभी सही बोल दी आपसे? आज तक कभी इंतज़ामिया ने पब्लिक के लिए कुछ सही किया है? इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल कि इंतज़ामिया पब्लिक के लिए कुछ करे, कभी भी नहीं। हर चीज़ महंगी है, सिर्फ इतना डिफरेंस होता है, हाँ जी, लोकल मार्केट में जो चीज़ नहीं मिलती, कुछ आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जो नहीं मिल रहे होते, वो यहाँ मिल जाते हैं। मैं सिर्फ इस पर्पज़ के लिए यहाँ कभी कभार आती हूँ, अदरवाइज़ नहीं। मैं सब्ज़ी यहाँ से कभी नहीं लेती, मैं कपड़ा यहाँ से कभी नहीं लेती, मैं चप्पल यहाँ से कभी नहीं लेती। ठीक है जी, एक शहरी हमारे साथ मौजूद थी जो यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आई हुई थी, लेकिन उनका यही कहना था कि यहाँ पर जो बचत बाज़ार आवाम के लिए दोस्त बाज़ार कहलाया जाता है, लेकिन वो मज़ीद महंगा हो गया है। तो यानी कि अब जो बचत बाज़ार हैं वो भी गरीब आवाम की पहुँच से दूर हो गए हैं। जी, महंगाई से परेशान आवाम के लिए सस्ता बचत बाजार कायम। भीमपुरा में नौजवानों ने मार्केट से सस्ते दामों सब्जियां फरोख्त करना शुरू कर दी। काविश मेमन से तफसीलात जानेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें, हुकूमत तो एक जानिब दावा कर रही है कि महंगाई की शरह में कमी आ रही है, लेकिन आवाम जब अशिया खरोनोश खरीदने जाती है मार्केट में, चाहे सब्जियां हों, दालें हों या कोई भी कमोडिटीज़ की प्राइस हो, वो इस वक्त आसमान से बातें कर रही हैं, क्योंकि मुनाफाखोरों का राज है। लेकिन इस सिलसिले में हम देख रहे हैं कि जो अवामी खिदमत का जज्बा रखते हैं वो अब सामने आए हैं। इस वक्त भीमपुरा के इलाके में जो नौजवान हैं उन्होंने सस्ता बाज़ार लगाया है जहाँ पर सब्जियाँ सस्ते दामों फरोख्त की जा रही हैं। कैमरामैन से कहूँ तो दिखा सके, ये वो सब्जियाँ हैं जो मार्केट से सस्ते दामों फरोख्त की जा रही है। खीरे की बात की जाए तो मार्केट में तकरीबन 180-200 रुपये किलो में दस्तियाब है, लेकिन यहाँ पर 100 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरीके से आलू, टमाटर और दीगर सब्जियाँ भी सस्ते दामों फरोख्त की जा रही हैं। यहाँ पर ओवरऑल भी देख रहे हैं कि जो बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और जो यहाँ पर सस्ती अशिया से लुत्फ़अंदोज़ होने फ़ायदा उठा रहे हैं। यहाँ के जो ऑर्गेनाइज़र्स है, ज़ाहिर है ऑर्गेनाइज़ किया जाता है तमाम तर प्रोसेस को, कितना टाइम लगा, क्या मकसद है? अच्छा ये बताइएगा, महंगाई तो है यकीनन, क्या मकसद है ये कैंप लगाने का और कितना रिलीफ मिल रहा है आवाम को? कैंप लगाने से रिलीफ आवाम को तकरीबन 50% मिल रहा है इस वक्त, और इस वक्त बढ़ती हुई महंगाई के लिए हमने इंसानियत की खिदमत के लिए ये कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा दूसरा कैंप है और हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है अपने एरिया से। आप बताइएगा, जैसे आलू मार्केट में देखें अगर 100 रुपये किलो है तो यहाँ पर क्या प्राइस है और दीगर सब्जियों में कितना रिलीफ? हमारे पास जितनी भी आइटम्स हैं उसमें हमारे मैं कहता मार्केट की रेट जो 100 रुपीज़ है वही आइटम हमारे पास 60 रुपये का है। जो मार्केट में 200 रुपये की चीज़ चल रही है वो हम 120-100 रुपये में रिक्वायर्ड करें। तो हमारा यही है कि हम अपनों की खिदमत का जो हम प्रोग्राम चला रहे हैं, सिर्फ ये खिदमत खल्क कर रहे हैं, इसमें कोई नहीं है कि किसी तंजीम से ताल्लुक़ है, ये सब हम अपने बलबूते पे कर रहे हैं, कोई तंजीमी ताल्लुक़ नहीं है। अच्छा ये बताइएगा, ओवरऑल क्या प्रोसीजर है, इसी इलाके में लगाएंगे या मजीद भी कोई टारगेट है? नहीं, हमारा ये दूसरा बचत बाज़ार है हमारे इलाके में। ये हमारी इलाका है भीमपुरा, यहाँ पे हमारा दूसरा बचत बाज़ार है और अल्हम्दुलिल्लाह से दूसरे पे भी जो रिस्पांस आया हुआ है वो बहुत अच्छा आया हुआ है। इंशाल्लाह ये कारवां चलता रहेगा और हमारी टीम में जितने मेंबर ऐड होंगे, हमारी कोशिश ये है कि हम इस इलाके की जगह दूसरे इलाके में भी बंदे दें, अपने इलाका वाइज डिस्ट्रीब्यूट करें। तो बस बिल्कुल, यहाँ पर बायर्स भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप ये बताइएगा, सस्ता मिल रहा है यहाँ पर कुछ मार्केट के हिसाब से? पहली बार आए, अभी तो फिलहाल यही लिए, आलू लिए और ये हाँ, यहाँ मार्केट की निस्बत यहाँ थोड़ा सस्ता मिला। जैसे मार्केट में 90 रुपये किलो, तो यहाँ आलू जैसे हमें 60 रुपये किलो मिलेंगे। अभी बाकी देख रहे हैं। यहाँ पर आने वाले जो लोग हैं वो भी खुश हैं, कहते हैं कि सस्ते बाजार से उनको फ़ायदा हुआ है, क्योंकि मार्केट रेट से जैसे ऑर्गेनाइजर्स बता रहे हैं कि 50% तक डिस्काउंट है। ओवरऑल हमने भी यहाँ जो प्राइस है उनका जायज़ा लिया है, तो यकीनन कमिश्नर कराची तो आवाम को रिलीफ नहीं दे सके, लेकिन नौजवानों ने आवाम को रिलीफ ज़रूर दिया है। जी।